राम राम। तो यार हम लोग के टाइम में मतलब हम लोग जिस भी एज में है, किसी भी एज में हो तुम, इससे पहले कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे तुम लोगों को समझ में आ गया कि यार कुछ ना कुछ टाइम गया है अपना, कुछ कहीं कहीं चीज़ें कुछ ना कुछ बर्बाद हुई हो। चाहे वो पूरे घंटे में, अभी जो घंटा तुमने बर्बाद किया उसमें, चाहे आज का जो दिन बर्बाद हुआ है उसमें, चाहे हफ्ता हो, चाहे महीना हो, चाहे पूरा साल बर्बाद किया हो। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे किन चीज़ों पे हम आखिरकार समय खराब कर चुके हैं और उन चीज़ों पे कैसे काम करना। सबसे पहली चीज़ होती है, हमें लगता है कि जो हमारे ब्रेकअप हुए हैं, रिलेशनशिप हुए थे, उसके बाद हमारा ब्रेकअप हो गया, इन चीज़ों में जो हमारा टाइम गया है। ठीक है, तो क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई रिलेशन 2 साल चलता है, 4 साल चलता है, 8 साल समय लगाए दे रहे हो, और फिर हम जब ब्रेकअप होता है, कहीं शादी कहीं और हो जाती है किसी की, तब हमें लगता है हमने टाइम वेस्ट कर दिया। एक चीज़ हमेशा याद रखना, हर मोमेंट में कुछ ना कुछ अच्छाई ज़रूर होती है। हर मोमेंट में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है। ये हमने किसी किताब में पढ़ा था, हम नाम नहीं याद हमें। ठीक है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, हर मोमेंट में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है। तो सुनो, सबसे पहली चीज़, अगर तुम किसी ब्रेकअप से डील कर चुके हो, ठीक है, तुम्हें लग रहा है कि तुम किसी ब्रेकअप से निकले हो या फिर बहुत इंटेंस वाला तुम्हारा प्यार था, ख़त्म हो गया, तो यकीन मानो पहली बात तो तुम अकेले नहीं हो, पहली बात ये समझो। दूसरी बात, अगर तुम इस चीज़ से जूझ रहे हो तो इससे कुछ ना कुछ तो सही चीज़ें तुम्हें समझ में आई गई होंगी। ठीक है, सबसे पहली बात लॉयल्टी की बात। ठीक है, सबसे दूसरी बात, तुम्हें टाइम अब इन्वेस्ट कहाँ करना है ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि तुमने वहाँ पे टाइम वेस्ट किया, उसका रिजल्ट क्या निकला? डिप्रेशन। ठीक है, तो क्या क्या हुआ? लॉयल्टी तुम्हें समझ में आ गई, किसके प्रति तुम्हें रखनी है, तुम्हें ये समझ में आ गया कि टाइम इन्वेस्ट करना कहाँ है जहाँ पे तुम वेस्ट करके आए हो। और तीसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको हमेशा ही काम आएगी वो ये है, यू आर अलोन। ठीक है, वो जो कहा जाता है ना, अकेले आए थे अकेले जाओगे, ये बात बिल्कुल सच है। तो तीसरी चीज़ यहाँ से ये निकल के आ रही है कि यू आर अलोन। और चौथी चीज़ यहाँ पे ये है कि जब इन छोटे छोटे टुकड़ों से तुम निकलते हो ना, छोटी छोटी चीज़ें तोड़ती हैं तुम्हें, तो उसके बाद जो तुम बनते हो वो बहुत बेहतरीन बनते हो। तो पहली चीज़ यही है कि अगर किसी ब्रेकअप से डील कर रहे हो, उससे बाहर निकल रहे हो, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो कि लॉयल्टी कैसे रखनी है। टाइम उतना 5 साल तुमने उसका टाइम जो दे दिया वहाँ पे, उस टाइम पे तुम्हारा क्या बेनिफिट हुआ उसका, आज के टाइम पे सोच के देखो। तो आज जो कर रहे हो उसका 5 साल बाद क्या रिजल्ट होगा वो सोचो। ठीक है, तीसरी चीज़, तुम अकेले ही हो, परिवार दोस्त ये सब एक दिन ऐसा है कि कोई साथ नहीं होगा, तुम अकेले हो, तो उस चीज़ पे काम करना है तुम्हें। तो पहली चीज़ यहाँ से पॉजिटिविटी ये निकल के आ गई। दूसरी चीज़, टाइम वेस्ट किसी ना किसी चीज़ में। हम लोग को लगता क्या है कि हम लोग के पास बहुत टाइम है। तुम्हारी कोई भी एज हो, हमें लगता है कि 2 घंटे की अगर हम वेब सीरीज़ देख ले रहे हैं, 2-3 घंटे की मूवी देख ले रहे हैं, थोड़ा ही तो टाइम गया है, हमारे पास तो पूरी ज़िंदगी पड़ी, ऐसा नहीं है। तुम जो भी टाइम, ये एक मिनट जो टाइम जा रहा है ना, एक लाइन और हमने कहीं पढ़ी थी, वो भी तुम्हें सुनाते हैं कि जिंदा रहने के लिए रोज़ मरना पड़ेगा। ये लाइन बहुत बेहतरीन थी कि जिंदा रहने के लिए रोज़ मरना पड़ेगा। ये भी लाइन हमने कहीं पढ़ी थी, हम लिख दे रहे हैं ताकि तुम लोगों के दिमाग में रहे। ठीक है, ये लाइन हमने, जो ये किताबें हम पढ़ते हैं, ये उन्हीं की लाइनें हैं ये सब। ठीक है, तो अगर तुमने किसी ना किसी चीज़ में टाइम वेस्ट किया है, वो किसी भी टाइप से हो सकता है, दोस्तों के साथ पार्टी, खेल, इधर उधर घूमना फिरना, उस वजह से तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट हुआ है, तो उनसे भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। जैसे कि हम बताएं, हमने भी टाइम वेस्ट खूब किया है दबा के, लेकिन हमने ऐसी चीज़ों में टाइम वेस्ट किया जहाँ पर मेरा कुछ ना कुछ फ़ायदा हो गया। जैसे कि हम तुम्हें बताते हैं, हम यूट्यूब बहुत देखते थे। ठीक है, यूट्यूब में हमने बहुत टाइम वेस्ट किया, और YouTube पर टाइम वेस्ट करने का मेरा ये बेनिफिट हो गया कि हमें वहाँ से ये पता चल गया कि YouTube से हम पैसे भी कमा सकते हैं। तो यहाँ से तो मेरा फ़ायदा ही हो गया ना, क्योंकि YouTube के बारे में तो हमें पता भी नहीं था। तो दूसरी चीज़ यही है, जहाँ पे भी टाइम वेस्ट किया है तुमने, एक बार जब भी टाइम वेस्ट जो हो गया उसके बारे में सोच के तो देखो, कुछ ना कुछ अच्छा तुम्हें ज़रूर मिल जाएगा। तो अब आगे क्या करना है, आगे के लिए तुम सतर्क हो गए। जो भी चीज़ें लाइफ में अभी तक हुई हैं वो कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से हुई हैं, और उनमें जो गलतियाँ की हैं वो आगे, और अभी जो गलतियाँ करके आए ज़रूरी नहीं कि आगे ना हो, वो आगे भी होती रहेंगी, लेकिन उनसे कुछ ना कुछ सीख जरूर जाओगे। तीसरी चीज़ है, एग्ज़ाम में फेल हुए हो तो, अब देखो कई बार क्या होता है, हम लोग एग्ज़ाम में फेल होते हैं लेकिन उसको हम लोग एनालाइज़ नहीं करते हैं। हमें लगता है फेल हो गए, दोबारा तैयारी शुरू करो। नहीं, अगर तुम एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम में फेल हुए हो तो सबसे पहली चीज़ याद रखो कि उसको एनालाइज़ करना है कि तुम्हारी गलती कहाँ पे हुई। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है एनालाइज़ करना। ठीक है, कि तुमने गलती किस टॉपिक पे कर दी है, क्या तुमने मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं, क्या तुमने सिलेबस सही से नहीं पढ़ा, रिवीजन नहीं किया है। तो जब भी पेपर ना निकले तो उस समय ये तुम्हें ध्यान में रखना है। अगली बात यहाँ पे आती है, किताबें गलत पढ़ ली तो। कई बार ऐसा होता है कि कुछ किताबें हमारे काम की भी नहीं होती, फिर भी हम उनको ज़बरदस्ती चाट जाते हैं। जैसे कि अब मान लो हम हिंदी की बात कर लेते हैं, किसी एग्ज़ाम में हिंदी बहुत 2-4 टॉपिक आने से 6-7 भी आ जाने, हम लोग किताबें कौन सी पढ़ लेते हैं, PCS लेवल की जो इतनी मोटी मोटी हिंदी किताबें होती हैं,
हमने सिर्फ एग्जाम्पल दिया, ये देखोगे आप लोग, ठीक है। तो चौथी चीज़ यही है, कई बार होता है हम लोग किताबें गलत पढ़ लेते हैं या फिर किताबें हमारे सिलेबस से आउट होती हैं, वो भी हम पढ़ लेते हैं, इस वजह से भी नहीं होता है। तो यहाँ पे वेस्ट हुआ क्या? कुछ वेस्ट कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे चीज़ें तुम समझ गए, यहाँ पे तुम्हें समझ में आ गया कि किताबें गलत कर ली इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो यहाँ से भी एक सीख मिल गई कि किताबें सबसे पहले अच्छी चुननी। ड्रेन्ड योर डे, अपने पूरे दिन का तुमने सत्यानाश कर लिया। आज अभी मान लो तुम ये 11 बजे वीडियो देखो, ठीक है, तुम्हारे पास 11 बजे वीडियो पहुंचा। अब तुम सुबह से खुद को देख रहे हो कि यार सुबह से हमने किया क्या, पूरा दिन टाइम वेस्ट कर दिया, 11 बजे अभी तक हमने कुछ किया ही नहीं है। तो ये चीज़ आपको नोटिस करनी है। अब देखो दिन भर में जो हुआ है, आज जो तुमने टाइम वेस्ट किया उसमें अच्छी चीज़ क्या निकलेगी? उसमें अच्छी चीज़ ये निकलेगी कि रात में जब तुम सोने जा रहे हो, तुम ये वीडियो देख रहे हो, एक लिस्ट बनाओ दिन भर में जो तुमने काम किए, वो कल के दिन में जो कैरी फॉरवर्ड होंगे, कुछ बेनिफिट उसका मिलेगा कि नहीं। एग्जाम्पल देते हैं आप लोगों को, ठीक है। मान लो आज दिन भर तुमने मूवी देखी, कल के दिन वो कुछ काम नहीं आनी तुम्हारे, लेकिन आज तुमने मान लो 2 किताबें पढ़ी, ठीक है, कुछ भी पढ़ा तुमने, वो तुम्हारे कल जरूर काम आएगी, सोर्स ऑफ मोटिवेशन, या फिर हम कहें तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करने में। तो तुम्हें ये देखना है कि जो दूसरा आने वाला दिन है उसमें आज की चीज़ें कितना इम्पैक्ट डाल रही हैं। बस इतनी छोटी सी बात है। ये बातें, ये हम जो भी चीज़ें बता रहे हैं तुम सबको पता है, और मोटिवेशन कुछ होता नहीं है, देखो रियलिटी होती है, वही हम बता रहे हैं। तो किताबें सबने पढ़ी हैं, पता सबको वही है, बस बात यह है कि किसकी बात लग जाए। मेरी बात अगर लग गई तो बहुत ही बढ़िया है। राम राम।